राधे राधे कृष्ण भक्तों, आप सबको परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी व्रत का जो कथा होती है उसका वर्णन करेंगे और इस कथा का इतना महत्व है कि इसे सुनने मात्र से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए परिवर्तनी एकादशी की कथा का वर्णन करते हैं। परिवर्तनी एकादशी का व्रत और पूजा, जिसे पार्श्व एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मा विष्णु समेत तीनों लोकों की पूजा के समान है। ये व्रत एकादशी का व्रत जो मनुष्य रखता है उसे सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद से ही अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में श्री हरि का ध्यान करते हुए सोए और व्रत वाले दिन जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने व्रत का संकल्प ले और उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करें, ऋतुफल अर्पण करें, तिल का भी भोग लगाएं, तिल का भी उपयोग करें पूजा में। और इस व्रत के दिन अन्न ना खाएं और चावल बिल्कुल भी नहीं खाएं। व्रत के दिन दूसरों की बुराई और झूठ बोलने से बचें। जितना हो सके दान आदि करें। परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा का वर्णन करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाभारत काल के समय पांडु पुत्र अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तनी एकादशी के महत्व का वर्णन सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का असुर था, लेकिन वह अत्यंत दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी भक्ति के प्रभाव से राजा बलि स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान से रक्षा की प्रार्थना की। इसके बाद मैंने वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वामन रूप लेकर मैंने राजा बलि से याचना की है, हे राजन, यदि तुम मुझे 3 पग भूमि दान करोगे, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भूमि दान करने के लिए तैयार हो गए। दान का संकल्प करते ही मैंने विराट रूप धारण करके एक पांव से पृथ्वी, दूसरे पांव की एड़ी से स्वर्ग तथा पंजे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब तीसरे पांव के लिए राजा बलि के पास कुछ भी शेष नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सिर को आगे कर दिया और भगवान वामन ने तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। मैंने राजा बलि से कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नागर पर, जो हमारे शेष नाग हैं, उन पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, ये एकादशी का व्रत साक्षात वैकुंठ धाम की, जो वैकुंठ धाम है, उसकी प्राप्ति देता है
और हमें सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और हम इसी तरीके से आपकी सेवा में उपस्थित रहें। अगर आपको एकादशी की कथा सुननी हो या भागवत गीता का पाठ सुनना हो तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। राधे राधे कृष्ण भक्तों, आप सब पर मेरे बांके बिहारी की कृपा सदैव बनी रहे और वो आपकी हर मनोकामना को पूरी करे।